मरीजों को राहत देने के लिए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने स्वयं की निधि से एयर O2 मशीन सरकारी हॉस्पिटल को उपलब्ध कराई। गुरुवार को सादगीपूर्ण तरीके से मशीन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर BMO डॉक्टर कमल सोलंकी, MO डॉक्टर जितेंद्र वर्मा सहित कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। शासन कोरोना वायरस के लिए लगातार अपना प्रयास कर रहा है। हम भी हमारे स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं, नागदा में एयर O2 कोरोना ऑक्सीजन थेरेपी जो मशीन है वो हमने विधायक निधि से कराई गई। 3.5 लाख रुपए की लागत से ये मशीनों का क्रय की गई है। अभी हमारे यहाँ उसका उपयोग नहीं है, तो हमने जिला चिकित्सालय में इसका उपयोग होगा, क्योंकि वो सेंटर वहाँ कोरोना का वहाँ बना रखा है। जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो निःशुल्क से ICU के पहले की एक ऑक्सीजन थेरेपी की एक अच्छी मशीन है, इसकी काफ़ी डिमांड भी है, तो इसके हमने विधायक निधि से क्रय करी है। बीच में हमने जो उसको विधायक निधि से कराया, करीब 10 लाख रुपये हमने विधायक निधि से कोरोना वायरस के लिए सामग्री क्रय करने के लिए दे दिए हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र में इस अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस लगातार तेज़ी से फैल रहा है। पहले हमने खूब सुरक्षा के उपाय करे, जब आज वर्तमान में जो सुरक्षा उपाय करना चाहिए हम उस पर लापरवाही बरत रहे। हमारे करीब 8-9 लोगों की कोरोना वायरस से डेथ हो चुकी है हमारे क्षेत्र में, तो निश्चित से गंभीर है। हम हमारे शासन के आदेशों का, हम नियमों का पालन करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क और सैनिटाइजिंग का उपयोग लगातार हम करें, क्योंकि जो वायरस अभी तेज़ी से फैल रहा है उसकी हम सबकी जवाबदारी है कि हम उसको सुरक्षा के उपाय हम करें। आज विधायक जी द्वारा एक O2 मशीन जो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की है, आज उनके द्वारा सिविल हॉस्पिटल को प्रदान की गई है। निश्चित ही विधायक जी का सराहनीय कार्य है। जब से कोरोना महामारी चली है तभी से विधायक जी हमेशा स्वास्थ्य के प्रति और जन भावनाओं की कैसे सेवा करें इसके प्रति सजग रहते हैं। मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और समस्त हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और समस्त जितने भी स्टाफ है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने बहुत मेहनत कर और हमारे क्षेत्र में कोरोना कम फैले इस ओर ध्यान दिया है। एयर O2 मशीन आज हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब द्वारा शासकीय चिकित्सालय को उपलब्ध कराई गई है। कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या अन्य कोई सा भी सामाजिक क्षेत्र हो, विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर द्वारा एक जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाते हुए हर क्षेत्र में जो भी कार्य उनके हो सकते हैं, विधायक निधि के से हो सकते हैं, वो उनके द्वारा किए गए। मैं क्षेत्रवासियों की ओर से, नगरवासियों की ओर से विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ये जो एयर O2 मशीन है ये तो दी है, उससे पूर्व भी लगभग 10 लाख रुपए की विधायक निधि से स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध विधायक जी द्वारा कराए गए थे। और संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जिस तरह दीन दुखियों की, गरीब और सर्वहारा वर्ग की विधायक जी द्वारा राशन किटों को बांटकर और अन्य सामान उपलब्ध कराकर जो सहायता की गई है वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। मैं इस अवसर पर विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज सिविल हॉस्पिटल नागदा को आदरणीय विधायक महोदय द्वारा एयर O2 मशीन विधायक निधि से प्रदान की गई है, जिसकी काफ़ी आवश्यकता थी, क्योंकि वैसे हमारा ये कोरोना सेंटर नहीं है, जैसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है, इसकी उपयोगिता यहाँ पे कम है, लेकिन ज़िले पे हमने बात की है कि इसको ज़िले पे यदि उपयोग होगा तो वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे आदरणीय विधायक महोदय द्वारा नागदा सिविल हॉस्पिटल को हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी मशीन दी गई है। ये मशीन ऐसे पेशेंटों को लगाई जाती है जिनके शरीर में SpO2 या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल
बहुत ही कम है, बहुत कम है, 70 से 80% के बीच में है। और जिनके लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम है, इन्फेक्टेड है या इनमें काम नहीं कर रहे हैं, इसके थ्रू ऑक्सीजन को आप 60 से 70 लीटर तक भी दे सकते हैं। तो जो नेजल कैनुला के थ्रू दिया जाते हैं, उससे क्या है, जो हम पहले बाईपैप लगाते थे, उस पेशेंट को बाईपैप लगाने बड़ी प्रॉब्लम आती थी, इंटॉलरेंस महसूस करते थे। इसके थ्रू ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाई फ्लो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने से लंग्स की कैपेसिटी भी ऑक्सीजन लेने के लिए बढ़ती है और ऑक्सीजन का लेवल भी शरीर के अंदर बढ़ता है। बहुत अच्छी मशीन है। इसके लिए मैं आदरणीय अपने विधायक जी दिलीप सिंह गुर्जर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रांतीय शिक्षक संघ ने गुरुवार को कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में प्रति माह शिक्षकों को वेतन भुगतान में देरी का मामला प्रमुखता से उठाया गया। तहसीलदार ने मामले से विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया। प्रांतीय शिक्षक संघ के सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जिले की सभी तहसीलों में शिक्षकों को 1 या 2 तारीख को प्रतिमाह भुगतान हो जाता है, लेकिन नागदा और खासरोद तहसील में 8 बाबू होने के बाद भी शिक्षकों को प्रति माह की 18 तारीख तक वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे शिक्षक व उनके परिजनों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि खासरोद में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र डाबी अकेले वेतन भुगतान के पत्र ऑनलाइन तैयार कर रहे हैं, जबकि शेष अन्य बाबू कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं करने का बहाना बनाकर इतिश्री कर रहे हैं, जिससे तहसील के शिक्षकों का वेतन भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। तहसीलदार ने वेतन भुगतान देरी के मामले से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। घर चल जाए, वेतन ही नहीं मिल रहा, हमेशा की परेशानी है और हर बार 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख से पहले तनख्वाह नहीं मिलती है। सबसे बड़ी विसंगति ये है कि पूरे उज्जैन जिले में उनसे अवगत कराते तो बोलते हैं कि बाबूगण को काम ही नहीं करता, तो मैं क्या करूँ। उनका ये स्टेटमेंट है। ये अगर ऐसी कोई बात है तो गलत है, तो करवाते हैं, तो बोलते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों के लिए जो अच्छा हो सकता है। ठीक सर। कलेक्टर महोदय को एसडीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। खाचोद विकास खंड में हमेशा वेतन 18 तारीख, 19 तारीख होता है, 1 तारीख को कभी वेतन नहीं मिलता। और आज अभी फिलहाल के दिन उज्जैन जिले की सभी तहसीलों में वेतन हो चुका है और हमारे यहाँ पे खाचोद विकास खंड में 1 बाबू काम कर रहा है। अगर वो ऐसे करता रहा तो ये वेतन 18-20 तारीख तक आ जा रहा था। हमारी ये रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई करके फटाफट हमको वेतन दिलाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मंडी कर्मचारियों ने वेतन भत्ते की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। यस सर। केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट के विरोध में और मंडी अधिनियम को संशोधित किया गया है, उसके विरोध में वेतन भत्ते को सुरक्षित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई है अनिश्चितकालीन। इसके लिए मंडी गेट पर नागदा के कर्मचारियों द्वारा भी आज हड़ताल स्वरूप बंद रखा गया है अनिश्चितकाल के लिए। और सरकार से यही अपेक्षा है कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करें, उसके बाद हमें अधिनियम से कोई दिक्कत नहीं। मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी कर्मचारियों ने गुरुवार को संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सांकेतिक आंदोलन के तहत मंडी के प्रवेश द्वार पर धरना देकर प्रदर्शन किया। मंडी कर्मचारी योगेश राठौर के अनुसार आंदोलन के तहत क्षेत्र की सभी मंडियों से 2-2 प्रतिनिधि भोपाल में आयोजित वल्लभ भवन पर आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए। मंडियों के संशोधित किए गए अधिनियम व मंडी शुल्क माफ करने से मध्य प्रदेश कर्मचारियों के सामने वेतन भत्ते कैसे प्राप्त होंगे की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसके लिए कई बार कर्मचारियों ने सांकेतिक तरीके से आंदोलन भी किए, पर सरकार की ओर से लंबा समय व्यतीत होने के बाद भी कर्मचारियों के वेतन भत्ते किस प्रकार भुगतान होंगे, इसके संबंध में अपना पक्ष अभी तक नहीं रखा। इस हेतु मध्य प्रदेश के सभी मंडी कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल कर दी। एक बार और संयुक्त मोर्चा इकाई द्वारा मध्य प्रदेश की सभी मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। उसी कड़ी में नागदा कृषि उपज मंडी भी अनिश्चितकाल के लिए बंद की गई है और प्रदेश के कई कर्मचारी, हर मंडी से 2 कर्मचारी, 5 कर्मचारी मिलकर आज मध्य प्रदेश विधानसभा वल्लभ भवन का घेराव करने के लिए भोपाल गए हुए हैं।
हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जो नवीन मंडी अधिनियम बनाया गया है, नया अध्यादेश जो लागू किया गया है, इसमें कहीं भी कर्मचारियों के वेतन भत्ते की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते की व्यवस्था कर दी जाए। उसके बाद जैसा सरकार चाहे हम इस अधिनियम के तहत कार्य करने को तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस अधिनियम से, बस हमें हमारे वेतन भत्तों के लिए आश्वासित कर दिया जाए कि आपकी वेतन भत्ते की व्यवस्था हो जाएगी। मेहतवास में सरकारी भूमि पर स्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कमलेश परमार ने तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि प्रशासन द्वारा कुछ दिनों पूर्व मुहिम चलाकर गोचर भूमि को स्थायी अतिक्रमण से मुक्त किया गया था, लेकिन अब दोबारा कुछ लोगों ने गोचर भूमि पर स्थायी अतिक्रमण शुरू कर दिया है। मेहतवास में अतिक्रमण के लिए लोग अवैध कब्जा कर करके मकान बना रहे हैं, उसके लिए दिया गया है आज माननीय तहसीलदार साहब। ठीक है साहब।